हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो हमारी वर्कशीट आती है उसकी वर्कशीट नंबर 40 करने जा रहे हैं। और वो कौन सी हमारी क्लास 9 की मैथ की। और ये कौन सी डेट की है? 5 अक्टूबर 2020 की, यानी कि आज की वर्कशीट हम करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम इस वर्कशीट में क्या करेंगे, घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे कि आखिर ये घनाभ और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता क्या है। तो आइए रीड करते हैं इस आज की वर्कशीट। घनाभ बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि घनाभ की बाहरी सतह में 6 आयताकार पृष्ठ से मिलकर बना होता है। यानी कि जो हमारा घनाभ है वो किससे मिलकर बना है? 6 आयताकार पृष्ठ से मिलकर बना है। तो यानी कि फिर घनाभ की क्या होगी? लंबाई होगी, जिसे एल से दिखाते हैं, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच मान लेते हैं। घनाभ के इन 6 आयताकार फलकों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? S1, S2, S3, S4, S5 और S6, जो आपको यहाँ पे वर्कशीट में यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है। पूरे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें, पूरे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम TSA भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। जो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका हमें क्या 6 साइड से निकालना है। तो सिंपली जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हमारा? LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि घनाभ की 6 साइड होगा। और अगर हमें घनाभ का जो सेकंड आपको दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? वक्र बोल लो या पार्श्व बोल लो, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या है? इसमें घनाभ के जो ऊपर का फलक होता है, ऊपर का और नीचे का फलक को क्या कर देते हैं हम? हटा देते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? LSA। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका हमारा फॉर्मूला होता है 2BH प्लस HL। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से H कॉमन आ रहा है तो H बाहर ले लेंगे और क्या बचेगा? B प्लस L। हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ऊपर का फलक और नीचे के फलक को जो हम अलग कर देंगे, यानी कि 4 साइड का 4 फलकों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? वो हमारा ये होगा। इसी घनाभ से रिलेटेड जो आपके वर्कशीट में उदाहरण नंबर 1 है वो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम उदाहरण नंबर 1 को समझते हैं, इससे रिलेटेड है। तो हमारा उदाहरण नंबर 1 ये है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। तो हमें क्या करना है? कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और हमें क्या दे रखी है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। तो इसका मतलब कमरे की शेप का है, घनाभ की आकृति का है। तो हम क्या करेंगे, कमरे की जो लंबाई है यानी कि L, वो कितनी दी हुई है हमें? 5 मीटर। और कमरे की जो चौड़ाई है यानी कि B, वो कितनी दी है? 4 मीटर। और कमरे की ऊंचाई जो है यानी कि H, वो हमें कितनी दे रखी है? 3 मीटर दी हुई है। अब हमें क्या करना है? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सिंपली हम करेंगे कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पे TA से लिख लेता हूँ, ठीक है? TA से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 2LB प्लस BH और प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं क्या करूँगा? सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा। 2L कितना है? 5, B हमारा है 4, प्लस B कितना है? 4 और H है 3।
प्लस एच कितना है 3 और एल कितना है हमारा 5। तो हमारा ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 5 की गुणा 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 20, 4 की गुणा 3 से करा 12, प्लस 3 की गुणा 5 से करेंगे 15। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 20 + 30 40 और 47। अब इसके से गुणा कर देंगे, 2 × 14, 2 चौका 9, यानी कि 94 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमें जो ये सेकंड वाला पार्ट है, अब हम इसको सोल्व करेंगे कि हमें क्या करना है, इसमें 7.50 प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। आपको ध्यान से समझना है किस पे सफेदी करा रहे हैं हम, चारों दीवारों पर और छत पर, यानी कि एक फर्श को छोड़ दिया, यानी कि हमें इसमें कौन सी साइड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 5 फलक के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आइए इसे शुरू करते हूँ, मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो अब बी पार्ट हम इसका सोल्व करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी दीवारों और छत का मैं क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। पहले कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल। अब बात आती है कि 5 साइड के जो फॉर्मूला है, 5 साइड के फलक के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उसके लिए सिंपली जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2BH + HL और प्लस में हमारा हो जाएगा LB। हमारा 5 साइड के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो हमारा ये लगेगा, 2BH + HL + LB। अब मैं करूँगा, इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा जो भी है हमारी, 2B कितना है हमारा 4 और H कितना है 3 प्लस H3 और B कितना L कितना हो जाएगा हमारा 5। तो ये पोर्शन इतना सॉल्व होगा और प्लस L कितना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, L है हमारा 5 और B कितना है 4। इस पूरे पोर्शन को मैं सोल्व कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं इसको यहाँ सोल्व कर देता हूँ। 4 की गुणा 3 से करेंगे 12 प्लस 3 की गुणा 5 से करेंगे 15 और प्लस 5 की गुणा 4 से करेंगे 20। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 27 प्लस 20। ये जो 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ है ना कि इसके साथ। अब इसके इससे गुणा करेंगे 54 प्लस 20, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 74 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 74 मीटर स्क्वायर, यानी कि 5 साइड का जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया 74 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके ये 7.50 प्रति मीटर की दर से व्यय निकालना है सफेदी कराने का। तो मैं लिख लेता हूँ 7.50 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय। तो हम क्या करेंगे 7.50 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जो हमारा कितना है 74, जो इसका क्षेत्रफल आया 5 साइड का, इसकी इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब आप इसकी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 555 रुपीज़ क्या आ जाएगा, इसका खर्चा आ जाएगा कि इतने रुपए का क्या होगा व्यय होगा सफेदी कराने का। इसके बाद हम घन के बारे में जानेंगे कि अब घन क्या होता है। घन घनाभ की तरह ही होता है, बस क्या होती है इसके जितने भी फलक होते हैं वो सब क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। इसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ कैसी होती है, बराबर होती है। तो घन एक ऐसा घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। यदि घन का प्रत्येक किनारे का भुजा ए है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे हमें करना है घन का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? 6 फलक का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? 6। तो इसके जो भुजा है, घन की भुजा क्या है? घन का जो किनारा है या भुजा है उसको क्या माना गया है? ए माना गया, क्योंकि सारी भुजा बराबर हैं तो ए। तो क्या हो जाएगा? इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA क्या हो जाएगा? 6A² हो जाएगा। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा? इसमें कितनी साइड होती है हमारी? 4। तो 4A²। ये हमारा हो जाएगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि LSA हमारा ये होगा। अब इसी से संबंधित अब जो एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है हम इसको हल करेंगे। तो आइए उदाहरण नंबर 2 करते हैं। इसके बाद जो उदाहरण 2 है, यदि 1.5 मीटर भुजा वाला एक घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। फिर इसके बाद यदि इसके चारों बाहरी पृष्ठ पर भुज कितनी 25 सेंटीमीटर भुजा वाला, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ? सेंटीमीटर, और यहाँ यूनिट दे रखी है मीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस यूनिट को भी ध्यान रखना होगा हमें सॉल्यूशन में। वाली वर्गाकार टाइलें लगवाई जाए तो कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी? तो हम कहाँ लगवा रहे हैं? इसके चारों तरफ हमें वर्गाकार टाइलें लगवानी है। तो इसका मतलब क्या है? ये चारों तरफ वाला जो क्षेत्रफल है ना उससे लेना देना होगा हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से, इसका कोई संबंध नहीं। तो हम पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकाल लेते हैं। तो घनाकार टंकी की भुजा यानी कि ए कितना दिया? 1.5 मीटर। अब घनाकार टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यानी कि TSA कितना हो जाएगा? 6A²। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 6 से 1.5 की मल्टीप्लाई 1.5 से करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 1.5 की 1.5 से कर दो तो हमारा होगा 6 2.25। इसके से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 दूनी 12 और 1 13 यानी कि 13.50। और ये क्या है हमारा? मीटर में, मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हम इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूँ? इसे रफ कर देता हूँ, इतना हिस्सा। तो मुझे क्या करना है? यानी कि मुझे इसका LSA निकालना है। तो क्या करेंगे? 4A²। तो 4 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा। फिर 4 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 2.25 से। तो इसके करेंगे 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 9 10, 4 दूनी 8 और 1 9 हमारा यानी कि कितना आ जाएगा? 9.00। 9.00 का मतलब क्या हो जाएगा? 9 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इससे हमारा इसका संबंध है, ये सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है। तो मैं क्या करता हूँ? इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगी? 100 से 2 बार मल्टीप्लाई होगी। जब हम इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 90,000 आ जाएगा। 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा? हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम सिंपली क्या करेंगे? अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। टाइल, जो टाइल लगाई जा रही है उसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ मैं। तो टाइल का क्षेत्रफल वो कितना है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये कैसी है? ये वर्गाकार ही है टाइल। तो इसका मतलब क्या है? इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर ही होगी यानी कि 25 इंटू 25 तो कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। अब हमें क्या करनी है? टाइलों की संख्या निकालनी है। टाइलों की
संख्या। तो टाइलों की संख्या के लिए क्या होगा, जो हमारा घनाकार टंकी का जो एल से आया था, यानी कि जो एल से आया है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल को क्या मान लिया, ए से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो 90,000 आया था हमारा 90,000, इसको हम 625 से डिवाइड कर देंगे। और जैसे ही हम इसको 625 से डिवाइड करेंगे तो हमारे टाइलों की संख्या निकल जाएगी, और वो कितनी होगी, 144 टाइलें आ जाएंगी। जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारे यानी कि 144 टाइलें की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा इसका आंसर 144 होगा। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, ये जो है, अब आप प्रयास कीजिए, मतलब जो आपको दिए हुए 2 क्वेश्चन वर्कशीट में मैंने ये 2 क्वेश्चन लिख, यहाँ पे इसमें से पहला क्वेश्चन लिख दिया है कि एक घनाकार डिब्बे का किनारा यदि 10 सेंटीमीटर है, कौन से डिब्बे का, घनाकार, यानी कि जिसकी चारों साइड, चारों फलक क्या बराबर है आसपास में, और एक घनाभाकार जिसके चारों साइड यानी कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमश कितनी दे रखी है, 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो हमें फर्स्ट में क्या सोल्व करके बताना है कि किस डिब्बे का 5 पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि LSA अधिक है, और कितना अधिक है ये भी बताना है। तो हम सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट को करता हूँ इसमें सोल्व, इसके बाद जो इसी क्वेश्चन में सेकंड दे रखा है उसको सोल्व करके। तो पहले मैं करता हूँ इसका 5 पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, किसका, घनाकार और घनाभाकार डिब्बे का। तो घनाकार का डिब्बे की का डिब्बे का जो किनारा दिया हुआ है, किनारा यानी कि ए, वो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ, घनाकार डिब्बे का 5 पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। 5 पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि LSA, जो क्या होता है हमारा 4A स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, 4A स्क्वायर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 4A की वैल्यू 10 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा इसका। अब मुझे क्या करना है, अब मैं घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालता हूँ। तो मैं से यहाँ सॉल्व करता हूँ। जो अब मैं घनाभाकार डिब्बे की जो लंबाई है मैं यहाँ लिख देता हूँ, घनाभाकार डिब्बे की माप, यानी कि लंबाई कितनी दी हुई है, 12.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दी है हमें, 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी है हमें, 8 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करता हूँ, इसी घनाभाकार डिब्बे का 5 पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। तो घनाभाकार डिब्बे का 5 पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि LS है। अब इसका फॉर्मूला क्या था, 2L + B इंटू में H, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये भी हमने देखा। क्या करेंगे अब, इस फॉर्मूले से मैं इसको सोल्व कर लूंगा। तो 2L कितना है, यानी कि लंबाई कितनी है, 12.5, ये हमारा 2 है, प्लस B कितना है हमारा 10 यानी कि 10 इंटू H कितना है 8। अब मैं क्या करूँगा, 12.5 में 10 को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 22.5 हो जाएगा। इसके बाद मैं 8 की गुणा करूँगा, तो 8 की गुणा मैंने क्या करी, 2 की गुणा ऐसे कर दो, या फिर 8 की गुणा ऐसे करके कैसे भी करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, और फिर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 22.5 का दोगुना कितना होता है, 45। तो कितना आ जाएगा हमारा, 45 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे। जब हम 45 की गुणा 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 32 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो यानी कि इसका तो LSA 360 आ गया, और इसका कितना आ गया, 400 आ गया। तो इसका मतलब आपको साफ पता चल रहा होगा
कि जो हमारा LSA है वो किसका ज़्यादा है, घनाकार डिब्बे का ज़्यादा है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे घनाकार डिब्बे का जो LSA है वो ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है आपको दिख रहा है अंतर, 400 और ये 360 यानी कि 40, ये हमारा सेंटीमीटर में है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। तो मैं लिख देता हूँ आते हैं घनाकार डिब्बे का LSA 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, अधिक है। हमें इसमें बताना था कितना अधिक है, तो ये अधिक है। और कितना अधिक है, 40 सेंटीमीटर अधिक है। इसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो मैंने यहाँ लिख दिया है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। उसमें हमें क्या बताना था, फर्स्ट में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था कि किसका ज़्यादा है, और इसमें हम इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो हम ऐसे ही करेंगे दोबारा से, जो घनाकार डिब्बे का किनारा वो कितना दिया हुआ है हमें, 10 सेंटीमीटर है। तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA कितना होगा, 6E स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 6, ये कितना है 10 गुणा में 10, तो कितना हो जाएगा 600 आ जाएगा। 10 की गुणा 10 से करेंगे 100, और 100 की से करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, अब जो नेक्स्ट है यानी कि घनाभाकार डिब्बे की माप लिख देता हूँ पहले। L हमें कितना दिया है, 12.5 सेंटीमीटर, और B कितना है 10 सेंटीमीटर, और H कितना है 8 सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA कितना हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो मैं अब इस फॉर्म में क्या करूँगा, वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो जब मैं पुट करूँगा तो 2L कितना है हमारा 12.5 प्लस इंटू गुणा में B कितना है हमारा 10 प्लस में B हमारा 10 है, और H कितना है 8 प्लस H कितना है 8, और L कितना है 12.5। इसमें जैसे वैल्यू पुट कर दी। अब मैं करूँगा इसका सॉल्व करूँगा। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 12.5 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 125 आ जाएगा, और 10 की गुणा से करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, और जब मैं इसकी गुणा से करूँगा यानी कि 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और 8 का मात 9 10 यानी कितना आ गया हमारा 100 आ गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको जोड़ दूंगा 2, तो कितना हो जाएगा 100 200 305 आ गया। अब इसकी गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा हमारा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसमें क्या बताना है, अब देखो इसका कितना आया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना आया है 610 सेंटीमीटर। हमें बताना है इसमें किसका कम है, किस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो किसका है, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, कम है। और कितना कम है 10 सेंटीमीटर। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे रफ करके लिख देता हूँ मैं इसको, कि घनाकार डिब्बे का TSA कितना कम था, 6 यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो हमारा इसका आंसर ये आ जाएगा। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश यानी कि 6 मीटर 5 मीटर और 4 मीटर है। तो हमें इसमें भी ए पार्ट दे रखा है और बी पार्ट है, तो मैं पहले ए पार्ट को सॉल्व करता हूँ। तो इसमें क्या करना है, हमें कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है,
TSE। तो मैं इसे हल करता हूँ। कमरे की माप लिख लेता हूँ, जो हमें साइज दे रखा है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, L कितना है 6 मीटर, और B कितना है 5 मीटर, और H कितना है 4 मीटर। तो मैं क्या करूँगा, कमरे का TA से निकाल लूँगा। कमरे का, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कमरे का TA से, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला है इसका, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2L, L कितना है 6, B कितना है 5, प्लस B कितना है 5, और H कितना है 4, H 4 और L 6। मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब क्या हो जाएगा, 2 6 की गुणा 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 30, 5 की गुणा 4 से करेंगे 20, और 4 की गुणा 6 से करेंगे 24। अब इन सबको क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा ये 2 30 में 20 जोड़े 50 60 70, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 74 हो जाएगा। इसके इससे मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा, 2 चौका 2 सत्ते 14, यानी कि 148। और हमें किस में दे रखी है, मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हमारा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बी पार्ट में है कि 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से हमें करना है इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय। देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया, दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो इस सेम उदाहरण की तरह जैसे हमने किया था, तो इसमें हमें क्या करना है, 5 साइड का ही क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कमरे की जो माप है वो लिख लेता हूँ। जो साइज दे रखा है कमरे की माप, यानी कि L कितना दिया है हमें 6 मीटर, और B है हमारे पास 5 मीटर, और H है हमारे पास 4 मीटर। तो कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल, कमरे की दीवारों छत का क्षेत्रफल, इसकी यानी कि 5 साइड का क्षेत्रफल, वो कितना होगा हमारा 2BH प्लस HL और प्लस में LB। ये हमारा फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 2B कितना है हमारे पास 5, और H कितना है 4, प्लस H कितना है 4, और फिर L है हमारे पास 6, फिर प्लस L है 6, और B कितना है 5। तो इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा मैं। 5 की गुणा 4 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 20, और ये हमारा क्या है, ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद है ना। 5 की गुणा 4 से करेंगे 20, और 4 6 24, और 6 की 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे। तो इसमें जोड़ दे कितना हो गया हमारा 20 20 40 44 हो जाएगा, और प्लस में 30 ये अलग है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 88, और प्लस में 30 तो कितना हो जाएगा 8, और 8 3 11। तो हमारा 118 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस पे सफेदी कराने का व्यय निकालना है। तो मैं सफेदी कराने का व्यय यहाँ निकाल लेता हूँ। 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय कितना होगा। जो हमारा क्षेत्रफल आया यानी कि 118 को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से कर देंगे। तो सिंपली हमारा इस पर सफेदी कराने का खर्चा निकल कर आ जाएगा। तो कितना होगा, 5 के 8 से गुणेंगे 40, 5 एकम 5, 4 जोड़ेंगे 9, और 5 एकम 5, यानी कि 590 रुपये क्या होगा हमारे इस पर सफेदी कराने का
व्यय यानी कि खर्चा होगा। तो इसका आंसर 590 आएगा बी पार्ट का। तो ये थी आज की वर्कशीट जिसमें हमने घनाभ और घन के प्रश्न क्षेत्रफल के बारे में जाना और इससे संबंधित जो भी प्रश्न थे क्वेश्चन थे उसको हमने क्या करा है, हल किया है। आई होप आपको आज ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।